Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. In today's video, we'll be talking about a highly asked concern among both men and women, and that is receding hairline. हम आज बात करेंगे कि रिजीडिंग हेयरलाइन क्या है, क्या क्या रीजंस होते हैं हमारी रिजीडिंग हेयरलाइन होने के, एंड क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी। तो अब हम बात करते हैं कि रिजीडिंग हेयरलाइन क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रिजीडिंग हेयरलाइन का मतलब होता है हेयर थिनिंग। अगर आप अपने पार्टिंग एरियाज को वाइडन होता हुआ, ब्रॉड होता हुआ नोटिस कर रहे हैं एंड आपको फील हो रहा है कि आपके स्कैल्प के सेंटर में हेयर थिनिंग हो रही है, या फिर आपके स्कैल्प के कुछ कुछ एरियाज में बॉल्डनेस फील हो रही है, स्पेशली इस एरिया में, तो ये सब साइंस रिजीडिंग हेयरलाइन के होते हैं। जब रिजीडिंग हेयरलाइन एक मेल के अंदर आती है तो उसे हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इस कंडीशन में मोस्टली बाल टेम्पल एरियाज के अराउंड कम होने शुरू होते हैं और जो बॉल्डिंग है वो पीछे की तरफ मूव होती है। लेकिन अगर हम रिजीडिंग हेयरलाइन एक फीमेल के अंदर बात करें तो उसका मतलब हेयर थिनिंग ही होता है। फीमेल्स में जब रिजीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम होती है तो वो अराउंड 30s में स्टार्ट होती है, बट कुछ केसेस में ये 20s में भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इलनेस या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर जेनेटिक्स भी रीज़न हो सकता है अर्ली रिजीडिंग हेयरलाइन का। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस की जिनकी वजह से आपकी हेयर थिनिंग यानी कि रिजीडिंग हेयरलाइन हो रही है, और लास्ट वाला रीज़न जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे, बिकॉज आई एम श्योर कि आप वो गलती ज़रूर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप हेयर थिनिंग या फिर रिजीडिंग हेयरलाइन फेस कर रहे हैं। स्पेशली आपके स्कैल्प के इस वाले एरिया में आपको हेयर थिनिंग या फिर आपको अपना माथा ब्रॉड होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो ये सारे रीजंस जानने के लिए वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें, बिकॉज वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनकी वजह से आप ना ही सिर्फ अपनी रिजीडिंग हेयर लाइन बट आपकी ओवरऑल हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन रीज़न होता है आपकी हेयर थिनिंग या फिर रिजीडिंग हेयर लाइन का, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस ना ही सिर्फ आपकी हेयर हेल्थ के लिए बट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप किसी भी वजह से, जैसे कि पढ़ाई, आपकी जॉब या फिर किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप स्ट्रेस फेस करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, किसी भी तरह की एक्सरसाइजिंग, या आप कोई भी वो एक्टिविटी करें जिससे कि आपको खुशी मिलती है। जैसे कि कुछ लोग डांसिंग करते हैं, उनको अगर वो डांस करेंगे तो उनका स्ट्रेस लेवल दूर होगा। इन शॉर्ट, आपको अपने स्ट्रेस को किसी भी तरह से मैनेज करना है। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज होगा तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी एंड आपको हेयर थिनिंग, हेयर लॉस, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को रोक देती हैं एंड आपका हेयर लॉस ट्रिगर करती हैं। बीमारियां जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़, ये सब बीमारियां कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी पुअर हेल्थ कंडीशन के लिए, जिनकी वजह से आपको हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग होती है एंड आपके बालों में ग्रोथ नहीं आती है। तो इसका सोल्यूशन है कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें एंड अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस होनी स्टार्ट होती है तो आप उसको जल्द से जल्द ट्रीट करें। कुछ और रीजंस होते हैं जो आपकी हेयर थिनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह के हार्मोनल चेंजेस। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो वो डायरेक्टली आपके हेयर, आपके स्किन, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट करती है। अनदर रीज़न जो आपकी हेयर थिनिंग का हो सकता है वो आपकी जेनेटिक्स भी हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी, आपके मदर या फिर आपके फादर, अगर आपकी ये हेरिडिटरी है कि हेयर थिनिंग होना आपकी फैमिली में कॉमन है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग हो रही है। एंड कुछ आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग या फिर टाइम पर खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये सब चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी हेयर हेल्थ में डायरेक्टली। तो ध्यान रहे, अगर आप हेयर थिनिंग फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्या रीज़न हो सकता है आपकी हेयर थिनिंग का। कहीं वो कोई इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से आप हेयर थिनिंग फेस कर रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस हैं,
हैं, या फिर आपकी ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स है, अगर आपकी प्रॉब्लम जेनेटिक्स है तो इसका क्योर बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है एंड इट इज़ पॉसिबल कि आप अपने बालों को और बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर पाएँ एंड आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट लानी है जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकें एंड आपके बालों की हेल्थ सुधर सके। एंड लास्टली जो मुझे फील होता है कि सबसे बड़ा रीज़न है आपके रिसीडिंग हेयर लाइन का, वो है बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल बनाना। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बन्स, टाइट ब्रेड्स एंड टाइट पोनीटेल्स बनाते हैं, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेयर लाइन के ऊपर। ये टाइट हेयर स्टाइल आपके बालों को बहुत ज़्यादा पुल करते हैं जिसकी वजह से आपके बालों में टेंशन क्रिएट होती है एंड रेगुलरली अगर आप ये हेयर स्टाइल बनाते हैं तो आपके बाल पुल होते हैं जिनकी वजह से आपकी हेयर लाइन जो है ज़ीड होना शुरू हो जाती है और हम इस कंडीशन को ट्रैक्शन एलोपेशिया भी बोलते हैं। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इस मिस्टेक के हिस्सेदार हैं और ये मिस्टेक मैंने भी पास में बहुत ज़्यादा की है जिसकी वजह से मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो गाइज, अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे हेयर स्टाइल्स को अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल भी टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने हैं जैसे कि टाइट बन्स, टाइट पोनीटेल्स। आई नो आजकल ये स्लीक हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे स्लीक हेयर स्टाइल रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं तो वो आपके बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा आपके बाल पुल होते हैं और आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है। अगर आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं जहाँ पे मैंडेटरी है आपको बन्स बनाना, तो एक बहुत ही ज़्यादा इजी प्रैक्टिस है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि आप हर 15 डेज़ में अपनी पार्टिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज़ एक स्लीक बन बनाते हैं विदाउट एनी पार्टिंग, तो आप 15 दिन तक वो बनाएं और 15 दिन के बाद मे बी आप मिड पार्टिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से रोज़ रोज़ आपका सेम हेयर स्टाइल नहीं होगा और सेम एरिया के बाल आपके पुल नहीं होंगे। अगर आपने 15 डेज मिड पार्टिंग की, उसके बाद आप 15 दिन बाद आप साइड पार्टिंग कर सकते हैं। पार्टिंग चेंज करने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है एंड उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आपके बालों पर नहीं पड़ता है। जब भी फीमेल के अंदर हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट होती है तो वो मोस्टली आपकी जो पार्टीशन है उसके अराउंड फील होती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टीशन जो है वो वाइड होना शुरू हो गई है तो ये साइन है कि आपको हेयर थिनिंग होनी स्टार्ट हो रही है। तो आप अपने बालों पर ध्यान दें, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, अपने बालों पर ध्यान देना है जिससे कि आप अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप उसे टाइम से डील कर सकें एंड ट्रीट कर सकें। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके बाल 100 to 150 स्ट्रैंड से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे झड़ रहे हैं तो ये भी साइन है कि आपकी हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए आपको वेट नहीं करना है और जल्द से जल्द अपनी इस प्रॉब्लम पर काम करना है जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं हो और आप टाइम से इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें। जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हेयर थिनिंग फील होगी और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ट्रीट होने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी रिसीडिंग हेयर लाइन को स्टॉप कर सकते हैं और न्यू हेयर ग्रोथ ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जैसे कि हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया, वो है आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है। अवॉइड मेकिंग टाइट हेयर स्टाइल्स और आप अपनी लाइफस्टाइल में लूज ब्रेड्स, लूज हेयर स्टाइल्स को इंक्लूड करें जिसकी वजह से आपके बालों में किसी भी तरह की टेंशन ना हो और ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाएं जिसकी वजह से आपके बालों में ब्रेकेज भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको इंक्लूड करनी है वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, ये सब चीज़ें आपकी हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी ऐसा ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं या फिर कोई भी 1 या 2 इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, या तो आप एक घर पर ऐसा ऑयल बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं जिनमें ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। एक ऑयल है जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है ये द ट्राइब कॉन्सेप्ट्स का 90 डेज मिरेकल ऑयल।
गाइस, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मेरा पर्सनल रिव्यू है इस ऑयल के बारे में। इस ऑयल में ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां हैं जैसे कि सेसेमे, भृंगराज, हिबिस्कस एंड आंवला, जो कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप चाहें तो इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑयल अवेलेबल है जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एंड आपको पता है कि वो नेचुरल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी ऑयल से वीक में 2 से 3 बार अपनी हेड मसाजेस करते हैं तो आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगी अपनी हेयर थिनिंग में एंड आपको महसूस होगा कि आपको न्यू हेयर ग्रोथ भी आ रही है। बट गाइज, ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा बिकॉज हेयर ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है और ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट ना करें। आप किसी भी रेमेडी को यूज़ करने से पहले कम से कम 60 से 90 दिन का टाइम दें जिससे कि आप विजिबल रिजल्ट्स देख सकें। दूसरा एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट जो आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको न्यू हेयर ग्रोथ आती है। तो आप वीक में जब भी ऑयलिंग करते हैं 2 से 3 बार अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो रोजमेरी ऑयल को यूज़ करें। आप इसको किसी भी कैरियर ऑयल में जैसे कि कैस्टर ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसमें इसकी 6 से 7 ड्रॉप्स डाल के इस्तेमाल करें। अगर आप 90 डेज मिरेकल ऑयल यूज़ करने का सोच रहे हैं तो आप उसमें भी रोजमेरी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आप रोजमेरी ऑयल को 3 महीने दीजिए एंड आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी हेयर ग्रोथ में कितना इम्प्रूवमेंट है एंड आपकी हेयर थिनिंग भी कम हो गई है। वीक में 2 से 3 बार ऑयल मसाजिंग करने के साथ साथ आप डेली बिना ऑयल के अपने स्कैल्प को मसाज भी दीजिए, क्योंकि मसाजिंग आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, आपकी स्कैल्प हेल्थ इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपको न्यू हेयर ग्रोथ आती है। तो आप अपने दिन के एटलीस्ट 5 मिनट्स इन द मॉर्निंग और 5 मिनट्स इन द इवनिंग स्कैल्प मसाजेस को दीजिए एंड आप खुद ही अपने बालों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जब आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग आपको मिनॉक्सिडिल सजेस्ट करते हैं, बट मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उनमें से एक है कि जब आप मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना बंद करेंगे आपको सीवियर हेयर लॉस फेस हो सकता है। जो हेयर ग्रोथ आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद आई है वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्परेरी हेयर ग्रोथ है एंड जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल का यूज़ करना बंद करेंगे आपके वो सारे बाल झड़ जाएंगे जो मिनॉक्सिडिल का यूज़ करके आपको न्यू हेयर ग्रोथ में आए हैं। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंड बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल यूज ना करें। अगली चीज जो आपको हेयर ग्रोथ में एंड आपकी हेयर थिनिंग में हेल्प कर सकती है वो है मेरा DIY स्कैल्प टॉनिक। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, बट अगर आपके पास रोजमेरी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही बहुत सिंपल रेसिपी है जो हर कोई इजीली अपने घर पे बना सकता है एंड जिसको यूज करने से आप डेफिनेटली नई हेयर ग्रोथ देखेंगे एंड जो कि आपकी हेयर थिनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसे 3 चम्मच फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना लेना है और उसको एक ग्लास में डाल के उसको पानी से भर देना है। आप ये मिक्सचर ओवरनाइट छोड़ें। ऐसा करने से जो मेथी के सारे न्यूट्रिटिव कॉम्पाउंड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं पानी के अंदर और अगली मॉर्निंग आपको स्ट्रेन कर लेना है, मेथी को पानी से अलग कर लेना है और उस पानी को एक स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट करके हर रोज अपने स्कैल्प पे जहां जहां आपको हेयर थिनिंग महसूस हो रही है वहां लगाना है। ये चीज आप डेली करें और आप इस मिक्सचर को सिर्फ 1 हफ्ते तक ही स्टोर कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर में 1 हफ्ते तक स्टोर करें, उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। ऑल्सो मेथी की स्मेल आप में से बहुत लोगों को स्टार्टिंग में वियर्ड लग सकती है, बट जैसे जैसे आप उसको डेली लगाएंगे आप हैबिचुअल हो जाएंगे स्मेल के और वो आपको इतना ज्यादा बॉदर नहीं करेगी। मेथी दाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं और मेथी दाने में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ऐसी बहुत सारे न्यूट्रिशंस इसमें अवेलेबल हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके और ज़्यादा बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो हमने ये रात में जो मेथी दाने को पानी में भिगोया था आप इसे मॉर्निंग में पी भी सकते हैं। इससे आपकी जो इंटरनल हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होगी ही होगी एंड आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपकी न्यू हेयर ग्रोथ। लेकिन चीज़ जो आपके हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है एंड न्यू हेयर ग्रोथ भी ला सकता है वो है करी लीव्स।
अगर आप हर सुबह 4 से 5 करी लीव्स पानी के साथ खाते हैं तो वो आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। करी लीव्स में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बहुत सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी बालों के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और करी लीव्स आपका मेलानिन प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको मेलानिन प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग होने लगेगी बालों में, यानी कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप करी लीव्स को इनटेक कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो वो आपका मेलानिन प्रोडक्शन इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है आपके बालों की वो भी इम्प्रूव होगी। अगली चीज़ जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हेयर लॉस कंट्रोल करने में और हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में, वो है कि आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे हेयर ग्रोथ सिरम्स अवेलेबल हैं जिनका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है और जो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बने हैं, ऐसे साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बने हैं जो कि प्रूवन है आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव करने में, हेयर थिनिंग को कम करने में एंड आपका हेयर लॉस भी कम करने के लिए। पहला सीरम जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी वो है द ऑर्डिनरी मल्टीपेप्टाइड सीरम। इसकी फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत प्रॉमिसिंग इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं और अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और जो दूसरा सीरम मैं आप लोगों को रेकमेंड करने जा रही हूँ वो है द बी बॉडी वाइज हेयर ग्रोथ सीरम। इसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी सुने हैं एंड इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत प्रॉमिसिंग हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं या फिर अगर और भी कोई ब्रांड है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं एंड आपको किसी ने रेकमेंड किया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, जो लास्ट टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इजी एक स्टेप है और हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में यकीन ना आए कि ऐसा करने से हेयर ग्रोथ क्यों ही इम्प्रूव होगी, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने हेयर लॉस में इम्प्रूवमेंट देखेंगे एंड आपको ज़रूर न्यू हेयर ग्रोथ दिखेगी अपने बालों में। आपको इस तरह अपने नेल्स के टिप्स को आपस में रब करना है एंड ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं अपने नेल्स पर। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको ये इतने मिनट तक ही करना है। आप 5 से 10 मिनट के बीच में कितना भी टाइम के लिए आप इसे कर सकते हैं, बट गाइज ध्यान रहे कंसिस्टेंसी इज द की। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये किया एंड देन 2 दिन बाद आप ऐसा कर रहे हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ये रेगुलरली करना है और आप कुछ महीने तक इसे कीजिए। आपको ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं अप्लाई करना है एंड आप इसको इस तरह से नहीं रब कर रहे हैं, आपको अपने नेल्स के टिप्स को आपस में रब करना है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो और आपको मेरे टिप्स यूजफुल लगे हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड मेरे टिप्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Also guys, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon button so that you never miss a video from me. Until next time, bye bye and take care.